इसी एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम रीट भर्ती परीक्षा के अंतर्गत जो हिंदी भाषा शिक्षण की विधियां, भाषा शिक्षण के जो उपागम और भाषा दक्षता का विकास है, इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न देखिए, भाषा का प्रमुख लक्षण है ग्राह्य शक्ति, अभिव्यक्ति शक्ति, उपरोक्त दोनों ही नहीं, उपरोक्त दोनों ही शक्तियाँ। तो इसका उत्तर है द, उपरोक्त दोनों ही शक्तियाँ। नेक्स्ट, निम्न कक्षाओं में शिक्षक द्वारा गद्य शिक्षण किया जाना श्रेयस्कर है। इसका उत्तर है ए, अनुकरण पाठ। नेक्स्ट, कविता पाठ की जिस शिक्षण विधि में कविता को छोटे छोटे खंडों में विभाजित कर प्रत्येक खंड पर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसका उत्तर है स, खंडान्वय विधि। नेक्स्ट, व्याकरण शिक्षण में जिस शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है वह विधि कौन सी है? तो वह विधि है आगमन निगमन विधि। उत्तर है स। नेक्स्ट, साहित्य की वह विधा जो श्रोता के भावों से सर्वाधिक प्रभावित करती है, इसका उत्तर क्या है? तो इसका उत्तर है ब, पद्य। नेक्स्ट, कक्षा में प्रस्तावना की सर्वाधिक प्रचलित विधि है, इसका उत्तर है ब, प्रश्नोत्तर। यानी पाठ पढ़ाने से पहले आप बच्चों को अपने पाठ की तरफ आकर्षित करते हो प्रस्तावना के माध्यम से, तो उसकी जो प्रचलित विधि है वो क्या है? तो वह है प्रश्नोत्तर। यानी प्रश्नोत्तर पूछकर हम बच्चों को प्रस्तावना की तरफ आकर्षित कर सकते हैं। नेक्स्ट, हिंदी विषय में पाठ विश्लेषण करने की आवश्यकता क्यों होती है? उत्तर है ए, छात्रों के शिक्षण सुविधा के लिए। नेक्स्ट, निम्न में से प्रोजेक्ट पद्धति निम्न नियम पर आधारित है: अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम। उत्तर है द, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, निम्न में से गद्य शिक्षण की विधि कौन सी है? तो इसका उत्तर है ब, अर्थबोध विधि। नेक्स्ट, अपना अगला क्वेश्चन जो है उसमें है, निम्न में से शब्द व्याख्या की प्रमुख विधि कौन सी है? शब्द व्याख्या की जो प्रमुख विधि है, इसमें देखो 3 विधियां दी गई है: स्पष्टीकरण विधि, प्रवचन विधि, उद्बोधन विधि। तो ये तीनों ही विधियां शब्द व्याख्या की प्रमुख विधियां हैं। तो इसका उत्तर होगा द, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, समुच्चय से अभिप्राय है। उत्तर है ए, संभावी पाठों का समूह। नेक्स्ट, केंद्रीय भाव बोध का पक्ष है। उत्तर है ब, वैचारिक। नेक्स्ट, मेरी पुस्तक का एक पन्ना निकल गया। इस वाक्य में पुस्तक शब्द का जिस कारक में प्रयोग हुआ है वह है, उत्तर है द, संबंध। त्रिभाषा सूत्र का संशोधित रूप दिया, मतलब कौन से सन में दिया गया? तो इसका उत्तर है द, 1966 में। नेक्स्ट, संचित अभिलेख पत्र किस परीक्षा पद्धति का अंग है? उत्तर है ए, प्रायोगिक परीक्षा। नेक्स्ट, अभिव्यक्तिकरण उद्देश्य का अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन क्या होगा? उत्तर है ए, अपने विचारों को स्पष्ट रूप से लिख सकेंगे। नेक्स्ट, मंत्रणा व तर्क विधियों का सम्मिलित रूप है। उत्तर है ब, स्वाध्याय। नेक्स्ट, बालकों की आवाज़ में भिन्नता का प्रमुख कारण है शारीरिक संरचना का प्रभाव, भौगोलिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव, उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर है द, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का ही एक भाग है जो विद्यालय में प्रदान किया जाता है। यह कथन किसका है? यह कथन है वेलार्ड का। उत्तर है ए। नेक्स्ट,
हिंदी शिक्षण की एक विशिष्ट पद्धति है। प्रोजेक्ट, समस्या समाधान, व्याकरण, उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर है द उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, नाटक शिक्षण की प्रमुख विधि है। आदर्श अभिनय विधि, कक्षा अभिनय विधि, सरल अभिनय विधि, उक्त सभी। उत्तर है ए आदर्श अभिनय विधि। नेक्स्ट, उच्च प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की उपयुक्त विधि है। उत्तर है ब व्याख्या प्रणाली। नेक्स्ट, अपना अगला जो प्रश्न है वो कविता शिक्षण से ही लिया गया है और प्रश्न है, देखिए, कविता शिक्षण के अंत में सस्वर पाठ के सोपान का उद्देश्य है। स कविता के भावों से अवगत कराना। उत्तर है स। नेक्स्ट, कविता कल्पना और मनोवेगों द्वारा जीवन की व्याख्या है। यह परिभाषा किसने दी? तो इसका उत्तर है ए हडसन ने। नेक्स्ट, हिंदी के अंदर आने वाली जनपदीय भाषा है अवधी, बुंदेलखंडी और छत्तीसगढ़ी। तो ये तीनों ही भाषा इसके अंतर्गत है। उत्तर है द उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, निम्न में से हिंदी पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं है। तो इसका उत्तर है द सत असत का सिद्धांत, यानी क्रिया का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत और समवाय का सिद्धांत इसके अंतर्गत है। सत असत का सिद्धांत जो है वो इसके अंतर्गत नहीं है। तो उत्तर है द। नेक्स्ट, ब्लूम के शिक्षण उद्देश्यों के अनुसार हिंदी शिक्षण के उद्देश्यों को कितने भागों में बांटा गया है? उत्तर है ए 5। बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी विधि है। उत्तर है स प्रोजेक्ट विधि। नेक्स्ट, वार्षिक योजना किसके लिए सर्वाधिक उपयोगी है? उत्तर है ए शिक्षक। नेक्स्ट, 2 या 2 से अधिक विद्यार्थियों द्वारा किया गया वाचन कहलाता है। उत्तर है ए सामूहिक वाचन। नेक्स्ट, शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। उत्तर है द अभिरुचि का सिद्धांत। नेक्स्ट, शिक्षण द्वारा छात्रों को सस्वर वाचन कब प्रारंभ कर देना चाहिए? उत्तर है ए प्राथमिक कक्षाओं में। नेक्स्ट, अच्छी कहानी का गुण होता है। उत्तर है ब कथोपकथन। नेक्स्ट, शब्दार्थ विधि का विकसित रूप है। उत्तर है ए व्याख्या विधि। शब्दार्थ विधि का जो विकसित रूप है वो है व्याख्या विधि, यानी व्याख्या के माध्यम से हम शब्दों को सही तरीके से विद्यार्थियों को समझा सकते हैं। नेक्स्ट है, सस्वर वाचन बड़ा लाभप्रद है क्योंकि इससे, इसका उत्तर है ब उच्चारण में शुद्धता आती है। क्योंकि हम हिंदी को शुद्ध रूप से बोलेंगे तभी हम इसे शुद्ध रूप से लिख पाएंगे। नेक्स्ट, व्याकरण की दृष्टि से भाषा कितने प्रकार की होती है? व्याकरण की दृष्टि से भाषा 5 प्रकार की होती है। नेक्स्ट, समाज की संस्कृति का ज्ञान कराने वाली भाषा कहलाती है। उत्तर है स प्रादेशिक भाषा। समाजोपयोगी लेखन संबंधी गृह कार्य में सबसे अधिक प्रभावी होता है। उत्तर है ब समसामयिक विषयों पर निबंध लेखन। नेक्स्ट, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात माध्यमिक शिक्षा में सुधार हेतु 1948 ईस्वी में गठित प्रथम समिति के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर है ब डॉक्टर ताराचंद। नेक्स्ट, हिंदी साहित्य के सगुण भक्ति धारा की प्रमुख मान्यता है। उत्तर है स ईश्वर के साकार रूप की उपासना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से उपयुक्त कहानी से संबंधित नहीं है। उत्तर है स कहानी में पात्रों की अधिकता है। नेक्स्ट, भाषा कौशलों में सर्वप्रथम किस कौशल का विकास करना चाहिए? उत्तर है ए उच्चारण का। नेक्स्ट,
भाषा का प्रमुख रूप से प्रयोग होता है? उत्तर है ए, विचारों के आदान प्रदान से। नेक्स्ट, भाषा प्रयोग का प्रमुख कार्य है? उत्तर है से, ज्ञान में वृद्धि करना। नेक्स्ट, भाषा का महत्वपूर्ण स्वरूप है? उत्तर है द, मानक भाषा, क्योंकि इसी से जो भाषा है वो निर्धारित होती है कि उसका मान्य रूप क्या है, तो वह मानक भाषा द्वारा ही होता है। नेक्स्ट, सामान्य बालक के उच्चारण पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है? उत्तर है ब, परिवार का। नेक्स्ट, वाक्य विधि का विकसित रूप है? वाक्य विधि का जो विकसित रूप है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य बालक के उच्चारण पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है? तो सामान्य बालक के उच्चारण पर प्रभाव पड़ता है परिवार के द्वारा, तो उत्तर है ब। नेक्स्ट, वाक्य विधि का विकसित रूप है? वाक्य विधि का विकसित रूप है कहानी विधि, उत्तर है ए। नेक्स्ट, लिखित अभिव्यक्ति का विकास मौखिक अभिव्यक्ति के बिना संभव नहीं, इस कथन के पक्ष में उचित नहीं है। उत्तर है से, लिखित अभिव्यक्ति उच्चारण शुद्ध कराने में सहायक है। नेक्स्ट, सभी विधियों के असफल होने पर किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? उत्तर है ए, प्रवचन विधि। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी पद्धति बड़ी कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी है छोटी कक्षाओं की अपेक्षा? तो उत्तर है से, प्रोजेक्ट विधि। नेक्स्ट, कक्षा 7 में पढ़ने वाले एक बालक उज्ज्वल को सदैव उज्ज्वल लिखता है। वर्तनी संबंधी इस त्रुटि का कारण हो सकता है संयुक्त अक्षरों पर ध्यान का अभाव, उच्चारण में दोष, अध्यापक द्वारा गलत लिखना, उपर्युक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा द, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट, उपचारात्मक शिक्षण विधियों के प्रकार होते हैं? उत्तर है ब, 2। नेक्स्ट, कविता पाठ करने से विद्यार्थियों में किस अभिव्यक्ति का विकास होता है? उत्तर है ए, मौखिक अभिव्यक्ति। नेक्स्ट, बालक के सर्वांगीण विकास की जांच किस विधि द्वारा होती है? उत्तर है ब, मूल्यांकन। नेक्स्ट, कक्षा 7 के बालक में प्रयत्न लाघव के कारण उच्चारण संबंधी दोष पाए जाते हैं, इसका कारण है? उत्तर है ब, घबराहट तथा चिंताग्रस्तता। नेक्स्ट, अगला जो प्रश्न है इसमें ये पूछा गया है कि व्याकरण शिक्षण में जिस शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है वह है आगमन निगमन विधि, उत्तर है स। नेक्स्ट, हिंदी शिक्षण में उपयोगी सहायक सामग्री है? उत्तर है से, लिंगुआ फोन। नेक्स्ट, कौन सी व्याकरण शिक्षण की प्राचीन एवं परंपरागत शिक्षण विधि है? उत्तर है ए, निगमन विधि। नेक्स्ट, कोई छात्र स्वर संधि के बनाने में गलती करता है, आप इस दिशा में सुधार हेतु क्या करेंगे? से, उपचारात्मक शिक्षण। नेक्स्ट, छात्रों को जिस भाषा कौशल शिक्षण द्वारा निसंकोच कहने योग्य बनाया जाता है वह है? उत्तर है ए, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल। नेक्स्ट, कोल्डवेल कुक ने किस विधि का प्रवर्तन किया? उत्तर है ब, खेल विधि। नेक्स्ट, कोल्डवेल कुक ने बल दिया, उत्तर है ए, वाचन से पूर्व खेल पर। नेक्स्ट, किंडरगार्टन विधि के प्रवर्तक हैं? उत्तर है ब, फ्रॉबेल। नेक्स्ट, रूपरेखा शिक्षण पद्धति किससे संबंधित है? उत्तर है द, रचना शिक्षण से। नेक्स्ट, काव्य शिक्षण में किसका महत्व अधिक है? उत्तर है द, आदर्श वाचन। नेक्स्ट, नाटक शिक्षण में किसका महत्व नहीं है? उत्तर है ए, मौन पठन। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट प्रणाली में भाषा शिक्षण सबसे पहले किसके द्वारा होता है? ए, वार्तालाप के द्वारा। नेक्स्ट,
किन गलतियों को ठीक करने के लिए मौखिक अनुदेशन सर्वाधिक उपयुक्त है? उत्तर है ए, उच्चारण। तो आज हमने जो भाषा शिक्षण की विधियां हैं उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया है। आप यदि मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें। कल मैं अपने नए वीडियो के साथ आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद।